ज्योति अपने नोटबुक में ड्राइंग कर रही थी, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। बाजू में देखा तो एक पेंसिल अपने आप ड्राइंग कर रही थी और दर्पण में उसका साया दिखाई दिया। यह देख के ज्योति डरकर अपने पलंग पर चली गई और डर के मारे बेड पर लेट गई। तभी वह साया उसके ऊपर हवा में झूल रहा था। सवेरे उसके बाप शिवानंद ने यह जाना तो उसे मनहूस कह के बोर्डिंग स्कूल भेजने को कहा। कार से जाते वक्त ज्योति ने पीछे मुड़कर देखा तो वही साया महल की खिड़की में दिखाई दिया। अब 20 साल बाद शिवानंद का ड्राइवर दुर्गेश उसके कमरे में जा रहा था। तभी झूमर पर अनगिनत चमगादड़ों को देख उसने हैरानी से तलाश किया तो एक बिल में से सारे चमगादड़ आ रहे थे। तभी बिल में से एक हाथ निकला और दुर्गेश को धक्का दिया। वह सीढ़ियों से नीचे गिरता हुआ इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से टकराया और पानी में गिर गया। पूरे महल में अंधेरा छा गया। शिवानंद बाहर आया तो दुर्गेश को देख जनरेटर ऑन करने को कहा, लेकिन दुर्गेश के पास जाते ही वह चमगादड़ों में बदल गया और नीचे स्विमिंग पूल में उसकी लाश तैर रही थी। सवेरे अंतिम संस्कार के वक्त ज्योति अब 20 साल बाद अपने महल लौटी है। ज्योति के लौटने पर उसकी बुआ उसकी नजर उतारने आती है, पर उसका बाप शिवानंद कहता है ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, ये तो पैदाइशी मनहूस है, इसको किसकी नजर लगने वाली। उसकी बुआ उसे सहलाते हुए महल में ले गई। फिर ज्योति अब उसी रात जब स्विमिंग पूल से नहाकर वह बाहर निकली तब उसे गाने की आवाज सुनाई दी। वह अपना तौलिया पहनकर आवाज के पीछे जाने लगी। तभी उसने देखा एक पुराने कमरे में एक रेडियो बज रहा था। अचानक हवा तेज होने लगी, खिड़कियां अपने आप खुलने लगी, झूमर हिलने लगे। ज्योति हवा से हिलती हुई एक तस्वीर के पास गई। वह तस्वीर उसकी माँ की थी। अचानक उसका शरीर जकड़ गया, मानो किसी ने उसे पकड़ रखा हो। वह नीचे फर्श पर गिर गई। झूमर के एक एक भाले फर्श पर गिरने लगे। आखिर में झूमर गिरने ही वाला था कि उसकी माँ की तस्वीर बीच में आ गई। ज्योति के चिल्लाने पर पूरा परिवार कमरे में आ गया। शिवानंद ने चिल्लाकर कहा, इस कमरे में क्यों आई थी? ज्योति ने डरते हुए कहा, मैंने इस रेडियो में माँ की आवाज सुनी थी, इसलिए। तभी शिवानंद ने रेडियो को बाहर फेंक दिया और गुस्से में बोला, मरे हुए लोग वापस नहीं आते, बातें बनाना बंद कर, यहाँ से चली जा, मनहूस कहीं। अब ज्योति दर्पण के सामने बैठी थी। तभी पीछे से आवाज आने पर उसने देखा कि चुड़ैल उसे बुला रही थी। ज्योति डरते हुए धीरे धीरे उसके पास जाने लगी। तभी सालू ने आवाज दी, आप वहाँ क्या कर रही हो दीदी? ज्योति की निगाहें हटने पर चुड़ैल गायब हो गई। तभी आईने में उसकी माँ ईश्वरी की आत्मा चिल्लाकर बोलने लगी, ज्योति भागो यहाँ से, पीछे मुड़कर मत देखना, चली जाओ। ज्योति भागते हुए श्रवण से जा टकराई। फिर उसी रात सालू को एक बॉल दिखाई दी। वह बड़बड़ाती हुई बाहर जाने लगी। तभी उस पर पेट्रोल गिर गया और बल्ब के टूटने से फर्श पर आग लग गई। सालू आग से बचकर भाग रही थी और आग उसके पैरों में लगने ही वाली थी कि उसका पापा रवि आ गया। उसने सालू को गोद में उठा लिया। रवि ने प्यार से पूछा, ये आग कैसे लगी? सालू ने कहा, ये सब ज्योति ने किया, वो हमेशा मुझे परेशान करती रहती है। सुबह ज्योति ने रवि को उसके साथ हुई सारी घटनाओं को बताया। रवि सालू के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा और प्यार से पूछा, अभी तुम्हारी ज्योति कहाँ है? सालू ने कहा, मेरे सामने ही बैठी है। रवि ने कहा, तो उसे कहो वह कुर्सी हिलाकर दिखाए। सालू ने वैसा ही कहा। पहले तो कुर्सी नहीं हिली, लेकिन सालू के जाने के बाद कुर्सी अपने आप हिलने लगी और हवा में उठकर जमीन पर गिर गई। अब रवि को समझ आ गया कि महल में सच में ही किसी आत्मा का साया है। फिर रवि ने रहस्यमय कमरों की छानबीन शुरू की। अंधेरे कमरे में उसकी नजर शिवानंद के परिवार की तस्वीर पर पड़ी। तभी अचानक से ईश्वरी बाहर निकल आई और रवि की थोड़ी सी फटी, परंतु फिर पीछे से आवाज आई। रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो ईश्वरी फिर दिखाई दी। इस बार रवि की पूरी फट गई और वह गिर गया। ईश्वरी ने डरावनी आवाज में कहा, मैं सबको मार दूंगी, कोई जिंदा नहीं बचेगा। उधर पंडित और टकला बैठकर दारू पी रहे थे। टकले को सुसु लगी तो वह मूतने चला गया। पंडित अकेला कुर्सी पर खर्राटे ले रहा था। तभी दीवार में से चमगादड़ निकलने लगे। पंडित देखने गया तो पीछे से टकला उसे ही उठाने लगा। पंडित की आधी फट गई और वह उठकर फिर से दीवार देखने गया। इस बार चुड़ैल उसके पीछे आ गई तो पंडित की पूरी फट के हाथ में आ गई और उसकी सारी उतर गई। अब टकला पंडित के पास आया। तब पंडित की हवा निकल चुकी थी। टकला आगे देखने गया तो हवा जोर से चलने लगी। टकले ने दीवार में देखा तो सामने आंख दिखाई दी और टकले की आधी फट गई, लेकिन चादर के पीछे एक साया देखने पर वह पोछा लेकर मारने गया। फिर पीछे सफेद कपड़ों में भूत देखकर टकले की भी पूरी फट के हाथ में आ गई। राजमहल की आत्मा को पकड़ने के लिए देवी माँ के मंदिर में रहने वाले साधु बाबा ने रवि को एक चमत्कारी यंत्र दिया। मंदिर के 2 पुजारी आए और मंत्रों का जाप करने लगे। थोड़ी देर बाद वह आत्मा सच में यंत्र की पकड़ में आने लगी, किंतु छोटी आत्मा की पीड़ा देखकर एक और दूसरी बड़ी आत्मा भी यंत्र के साथ कनेक्ट होने लगी। पुजारियों ने अपने मंत्रों का उच्चारण जारी रखा, किंतु थोड़ी देर में कमरे में बहुत सारे चमगादड़ उड़ने लगे। उन चमगादड़ों से बना महल का सबसे बड़ा भूत, जो कि श्रवण ही था, सबसे पहले उसने चमत्कारी यंत्र को तोड़ दिया। बाद में श्रवण और शिवानंद गाड़ी में जंगल की ओर जाने लगे। रवि ने उन्हें देखा और उनका पीछा करने लगा। शिवानंद अपने पुराने तांत्रिक से मिलने आया, क्योंकि उन्हीं ने महल का सबसे बड़ा राज छुपाया था। यह राज जानने वाले 3 लोग पहले ही मारे जा चुके थे, ड्राइवर दुर्गेश, मलियम्मा और वह टकला। इन दोनों की बातचीत के बीच श्रवण वहाँ आ गया, परंतु पंडित ने कलश में रखा जल उस पर फेंका तो ईश्वरी की आत्मा अलग होने लगी। उसका डरावना रूप देखकर तांत्रिक और शिवानंद की फटकर हाथ में आ गई। शिवानंद के हाथ से पवित्र जल का लौटा नीचे गिर गया और फिर दोनों भागने लगे। रवि शिवानंद को ईश्वरी से बचाकर देवी माँ के मंदिर में ले आया। मंदिर के पंडित जी ने दृढ़ता से कहा, यह महामंदिर की शक्ति देवी है, यह तुम्हारी सहायता तभी करेगी जब तुम सारा सच बताओगे। शिवानंद ने सारा सच बताते हुए कहा, ईश्वरी की शादी स्वामी के बेटे चेतन के साथ होने वाली थी, पर शिवानंद ईश्वरी पर मोहित हो गया और उसके गले में मंगलसूत्र बांध दिया। शिवानंद गाँव का बड़ा आदमी था, इसलिए कोई उसके सामने बोलने वाला नहीं था। खैर, ईश्वरी अब माँ बनने वाली थी। पूरे महल में हर्षोल्लास था। महादेव की पूजा करते वक्त ईश्वरी ने बच्चे को जन्म दिया। मलियम्मा ने फोन पर शिवानंद को बताते हुए कहा, यह बच्चा चेतन जैसा दिखता है। बच्चे के हाथ में 6 उंगलियां और कपाल में तिल
पागल है, यह आपकी औलाद नहीं अपितु यह चेतन का बच्चा है। शिवानंद ने गुस्से से लाल होकर बच्चे को मार देने को कहा। वलियम्मा ने दूध में विष मिलाकर ईश्वरी को दे दिया और उसने वही दूध बच्चे को पिला दिया। शिवानंद ने माँ और बच्चे दोनों को मारकर बच्ची को बदल दिया। फिर गाँव वालों के सामने झूठा दिखावा करने लगा। इस मनहूस ने मेरी ईश्वरी को जन्म देते ही निगल लिया। वह बच्ची ज्योति थी, इसलिए शिवानंद उसे हमेशा मनहूस बुलाता था। अब ईश्वरी अपना बदला कैसे लेगी वह जानेंगे अगले भाग में। वलियम्मा वरुणा के साथ रात को जंगल के रास्ते से बातें करते हुए जा रही थी। रास्ते में वरुणा के फल गिर गए। वह फल उठाने के लिए नीचे बैठ गई, किंतु वलियम्मा का ध्यान उस पर ना गया और वह आगे निकल गई। तभी वरुणा को आहट होने पर देखा तो आगे ईश्वरी के पांव हवा में दिखाई दिए। वरुणा डर के वहां से भाग निकली। वलियम्मा ने पीछे मुड़कर देखा तो वरुणा के न देखने पर वह ढूंढती हुई आगे जाने लगी। तभी रास्ते में उसे वही पात्र मिला जिससे उसने ईश्वरी के बच्चे को विष पिलाया था। आगे देखने पर उसे ईश्वरी दिखी, क्योंकि चेतन ने ईश्वरी के शरीर को निकालकर उसे पुनः जीवित करने के हेतु प्राण वैद्य सूत्र यज्ञ आरंभ किया। 4 दिन और 4 रात बिना रुके मंत्रों का जाप करता रहा। उसके अधूरे मंत्रों के उच्चारण के कारण 5वें दिन ईश्वरी एक चुड़ैल के रूप में जिंदा हुई और उस रात सबसे पहले उसने वलियम्मा को अपना शिकार बनाया। सुबह शिवानंद राजमहल के झरोखे पर चाय की चुस्की ले रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर नजर पड़ने पर ईश्वरी राजमहल तक पहुंच चुकी थी। शिवानंद ने चेतन के पिता से सारी बातें बताई और चेतन को फुसलाकर जंगल में ईश्वरी को बुलाने को कहा। जैसे ही ईश्वरी जंगल में आई, पंडित ने उस पर पवित्र जल छिड़क दिया और देवी माँ की साड़ी में लपेटकर उसे मंदिर के एक गुप्त कमरे में ले जाकर कैद कर दिया।